हेलो बच्चों, आप सबको गुड मॉर्निंग। और हम लोग फिर से एक बार मिले हैं। और आज हम लोग कल एक टॉपिक देख रहे थे, मोलारिटी। मोलारिटी का कुछ बेसिक देखे थे और कुछ चीजें बाकी रह गई थी, तो उसी को आज हम लोग देखेंगे। और आज के क्लास में मोलारिटी को कंप्लीट करेंगे। कुछ क्वेश्चन और जो होंगे वो उसको हम लोग देखेंगे। तो शुरू करें। क्या क्या पहले देखे थे, एक बार रिकैप देख लेते हैं। मोलारिटी, मोलारिटी का हम डिफिनेशन आपको बताए थे, बड़ा बेसिक सा डिफिनेशन बताए थे कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसी को हम लोग बोले थे मोलारिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसी को हम लोग क्या बोले थे, मोलारिटी। डिनोट इसको किससे किए थे, याद करो। डिनोट इसको हम लोग कैपिटल एम से किए थे और बताए थे कि नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यूनिट इसका क्या देखे थे हम लोग, मोल पर लीटर, कॉमन यूनिट, या चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब। एक और चीज हम लोग देखे थे यहां पे, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता था। एक ऐसा कंसंट्रेशन का क्वांटिटी था जो टेम्परेचर डिपेंडेंट था। दैट मीन्स जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, चेंज कर जाएगा। साथ ही साथ हम लोग यहां पे इसके लिए एक फॉर्मूला भी देखे थे कि मोलारिटी निकालना हो तो मोलारिटी इक्वल टू बताए थे नंबर ऑफ, बेसिक जो था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन किस में लेना था, लीटर। यहां पे 2-3 तरह के क्वेश्चन हम लोग देखे थे। एक डेंसिटी, जो फाइनल क्वेश्चन देखे थे जहां पे डेंसिटी टर्म लेके आए थे, दोनों का मास दिए थे और उसमें हम लोग डेंसिटी टर्म को भी लेके आए थे। तो आज इसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं और कुछ देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट जो था, थोड़ा सा जो हम डिस्कस करेंगे आज। अगर बाय द वे कहीं पे लिखा हुआ हो मोलर सॉल्यूशन, आज यहीं से देखना शुरू करते हैं। कल इस पे हल्का सा डिस्कस किए थे। कहीं पे लिखा हुआ है मोलर सॉल्यूशन, तो मोलर सॉल्यूशन नहीं लिख के कभी कभी इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, 1m सॉल्यूशन, कैपिटल है 1m सॉल्यूशन। तो मोलर सॉल्यूशन कहने का सिंपल सा मतलब यह है, अगर कहीं पे मोलर सॉल्यूशन लिखा हुआ है मतलब वो आपको मोलारिटी प्रोवाइड किया है, और जो इसका मोलारिटी होगा वो होगा 1 मोल पर लीटर। अर्थात 1 लीटर जो सॉल्यूशन है, आपके पास अगर 1 लीटर सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, 1 मोल। क्लियर है? या इसको ऐसे भी कह सकते हैं 1 मोल, लैंग्वेज में लिखे तो 1 मोल ऑफ सॉल्यूट present in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट होगा, 1 लीटर। क्लियर? 1 लीटर नहीं लिख के क्या लिख देगा, डीएमक्यू भी लिख सकता है, बताए थे हम। 1 लीटर नहीं लिख के क्या लिख सकता है, डेसीमीटर क्यूब।
ठीक उसी प्रकार ये था मोलर सॉल्यूशन, कहीं पे लिखा रहे। बाय द वे कहीं पे लिखा हुआ है 2m सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है कि ये सॉल्यूशन 2m सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? 2m सॉल्यूशन है। तो देखिए जो 2m सॉल्यूशन होगा इसका मतलब ये आपको प्रोवाइड किया है कि सॉल्यूशन का जो मोलारिटी है, मोलारिटी इज इक्वल टू 2 मोल पर लीटर। अर्थात 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है। सिमिलरली कहीं पे रहे 3m सॉल्यूशन, तो 3m सॉल्यूशन कहने का मतलब मोलारिटी कितना हो जाएगा? 3, मतलब 1 लीटर में कितना मोल प्रेजेंट है? 3 मोल। बाय द वे कहीं पे लिखा हुआ है डेसी मोलर सॉल्यूशन, डेसी मोलर सॉल्यूशन, डेसी मोलर सॉल्यूशन। तो देखिए डेसी मोलर सॉल्यूशन अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह होगा कि मोलारिटी जो होगा इज इक्वल टू, डेसी बोले तो 0.1 मोल पर लीटर। और इसी को चाहे तो 0.1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/10, ऊपर में मोल और नीचे में क्या है बाबू? लीटर। कहने का मतलब दोनों चीज समझ सकते हो आप, जो आपके लिए सूटेबल हो। 1 लीटर में 0.1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है या 10 लीटर में 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, बात तो बराबर है। मतलब सॉल्यूशन अगर 10 लीटर है तो उसमें सॉल्यूट कितना मिलाया गया है? 1 मोल। अगर सॉल्यूशन को 1 लीटर है तो ये कितना है? 0.1। ठीक उसी प्रकार से कहीं कहीं पे देखोगे सेंटी मोलर सॉल्यूशन, तो सेंटी का मतलब होता है 0.01, 0.01, तो इसका मोलारिटी कितना हो जाएगा? 0.01 मोल पर लीटर। अब इसी को कह सकते हो कि 1 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, खूब इसको यूज किया जाता है, जब क्वेश्चन देखोगे तो इसका खूब यूज हो जाता है। एक दो क्वेश्चन लेके आते हैं हम इसी से रिलेटेड। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाउ मेनी ml ऑफ, हाउ मेनी ml of, how many ml of 3m solution of, 3m solution of NH3, NH3 are required to obtain, to required to obtain 17 gram of NH3, 17 ग्राम NH3। देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आपके पास जो स्टॉक सॉल्यूशन है, पिछले क्लास में हम स्टॉक सॉल्यूशन के बारे में बताए थे, वैसा सॉल्यूशन जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन पता हो, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं स्टॉक सॉल्यूशन। तो हमारा जो स्टॉक सॉल्यूशन है यह है 3m। किसका है? NH3 का है। जो सॉल्यूशन दिया हुआ है स्टॉक सॉल्यूशन, उस पर इंफॉर्मेशन है कि वो कैसा सॉल्यूशन है? 3m सॉल्यूशन। और हम एक रिएक्शन कराना चाह रहे हैं, कोई ना कोई रिएक्शन है जिसके लिए हमको
17 ग्राम NH3 की जरूरत है। उस रिएक्शन के लिए कितना ग्राम NH3 की जरूरत है? 17 ग्राम। और जो सॉल्यूशन हमको प्रोवाइडेड है वो 3m सॉल्यूशन है। तो कह रहा है कि इस सॉल्यूशन का आप कितना ml यूज करोगे? क्वेश्चन समझे होंगे। हाउ मेनी ml ऑफ 3m solution of NH3 are required to obtain 17 ग्राम ऑफ NH3? कोई एक रिएक्शन कराने जा रहे हैं, उसके लिए हमको 17 ग्राम NH3 की जरूरत है, और हमारे पास जो स्टॉक सॉल्यूशन प्रेजेंट है वो स्टॉक सॉल्यूशन कैसा है? 3m सॉल्यूशन। तो कितना ml उसकी जरूरत पड़ेगी, कितना ml आप लोगे? तो देखिए एकदम बेसिक से, कोई फार्मूला नहीं, बेसिक से हम इसको बनाते हैं। हमारे पास जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, एकदम यूनिटी मेथड से हम इसको बनाते हैं। सॉल्यूशन के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो कैसा है? 3m सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है? 3m सॉल्यूशन। और 3m सॉल्यूशन जो है, इसका मतलब यह हुआ कि सॉल्यूशन का मोलारिटी दिया हुआ है, मोलारिटी इज इक्वल टू 3 मोल पर लीटर। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। सर 3m सॉल्यूशन कहने का मतलब ही हुआ कि मोलारिटी कितना होगा? 3 मोल पर लीटर। थोड़ा सा बैक जाके देखोगे आप, तो वहां पे हम बताए थे कि 2m का मतलब क्या है? 2 मोल पर लीटर। 3m का मतलब क्या होगा? 3 मोल पर लीटर। 4m का मतलब क्या होगा? 4 मोल पर लीटर। या इसको ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन से हम लोग भरते हैं कि 3 मोल NH3 प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल प्रेजेंट है? 3 मोल। क्लियर है? मतलब अगर 1 लीटर हम ले लें तो कितना मोल प्रेजेंट है? 3 मोल। थोड़ा देखेंगे इधर, एकदम फार्मूला हम यूज नहीं कर रहे हैं। बुक में जनरली देखोगे फार्मूला से बनाया हुआ, लेकिन एकदम फार्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन। तो हम देख रहे हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर 1000 ml हम सॉल्यूशन ले लें, कितना सॉल्यूशन लिए? 1000। अरे 1 लीटर बराबर कितना होगा? 1000 ml होगा ना। तो 1000 ml अगर हम लें तो उसमें कितना मोल है सर NH3? 3 मोल। क्या यही तो लिखा हुआ है? 3 मोल प्रति लीटर। कहने का मतलब कि 1 लीटर में कितना मोल है? 3 मोल है। और 1 लीटर को हम सब लोग जानते हैं कि लिख सकते हैं सर 1000 ml। तो 1000 ml में कितना मोल है? 3 मोल। अब देखो यहां पे मोल में है, और ये सामने वाला पूछ रहा है ग्राम में। तो मोल को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो NH3 नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। NH3 का जब निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? 14 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3। उम्मीद करते हैं ये आप सबका क्लियर होगा। इक्वल टू कितना? 17 ग्राम। तो भाई 1 ग्राम, 1 मोल बराबर, 1 मोल NH3 बराबर कितना ग्राम? 17 ग्राम। तो फिर से आगे बढ़ते हैं, कह सकते हैं कि 1000 ml जो सॉल्यूशन हो उसमें कितना है? 17 इंटू 3 मोल, सॉरी 17 इंटू 3 ग्राम। कोई दिक्कत यहां तक? उम्मीद कर 17 ये कहां से आया? 3 मोल था। 3 मोल, 1 मोल इक्वल टू कितना ग्राम आया? 17 ग्राम। तो 3 मोल इक्वल टू 17 इंटू 3 ग्राम। अब देखो तो कि 17 इंटू 3 ग्राम 51 ग्राम आ जाएगा। 51 ग्राम अगर आपको चाहिए तो कितना लेना होगा? 1000 ml। 1000 ml अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो उसमें कितना ग्राम है? 51 ग्राम। चलिए उसी को लिखते हैं कि 51 ग्राम ऑफ NH3 present in 1000
ml ऑफ सॉल्यूशन। 51 ग्राम प्रेजेंट होगा कितना में, 1000। अब तो एक एक नियम हो गया यार। 1 ग्राम कितना में प्रेजेंट होगा, 1000 बाई 51 ml में। हमको चाहिए कितना ग्राम, 17 ग्राम चाहिए, तो क्या हो जाएगा 1000 बाई 51 इंटू 17 ml। सोल्व कर लोगे, ये आपका आ जाएगा 1000 बाई 3 ml। सोल्व कर लो इसको, तो आई थिंक 333.33 ml। देखिए, हो सकता है कि अगर इसको फार्मूला से हम बनाते तो एक लाइन में सोल्व हो जाता, लेकिन ये कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होता। हम यहां पे कोई फार्मूला नहीं यूज किए हैं, कॉन्सेप्ट यूज किए हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। कहा था कि सॉल्यूशन, स्टॉक सॉल्यूशन कैसा है, 3m सॉल्यूशन था। स्टॉक सॉल्यूशन जो प्रोवाइडेड था कैसा था, 3m था। 3m कहने का मतलब क्या हुआ कि मोलारिटी दिया हुआ था 3 मोल पर लीटर। 3 मोल पर लीटर कहने का मतलब क्या हुआ कि 1000 ml में कितना मोल होगा, 3 मोल। या 3 मोल को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर दिए तो 17 इंटू 3 ग्राम। 1000 ml में कितना ग्राम, 17 इंटू 3 ग्राम। उसी को अब यूनिटी मेथड यूज कर लिए कि भैया 51 ग्राम जो प्रेजेंट था वो किसमें, 1000 ml में। तो 1 ग्राम कितना में होगा, 1000 बटे 51। हमको चाहिए कितना था, 17 ग्राम। तो 17 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 333.33 ml। कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं कि यह समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इरेज करें इसको। एक और क्वेश्चन है, ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ, हाउ मेनी moles of, how many moles of NH3 are in 4 liter of decimolar सॉल्यूशन। देखो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखते हैं इसको। कहा है कि हाउ मेनी मोल्स, मोल्स नहीं बल्कि हम लोग ग्राम में भी कैलकुलेट करेंगे। मोल्स तो निकाल ही लेंगे, इसके बाद इसको ग्राम में भी कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ NH3 आर इन 4 लीटर ऑफ डेसीमोलर सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन दिया हुआ है कैसा दिया हुआ है बाबू, डेसीमोलर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 4 लीटर दिया हुआ है। तो डेसीमोलर सॉल्यूशन का मतलब जस्ट इसी को हम पकड़ते हैं। भैया डेसीमोलर लिखे हैं, चलिए कोई बात नहीं है, आप तो बता ही दिए हैं कि मोलारिटी इक्वल टू कितना है, डेसीमोलर इक्वल टू 0.1 मोल पर लीटर। डेसीमोलर का मतलब यही होता है कि 0.1 मोल पर लीटर। क्लियर है। कहने का मतलब, अब तो मजाक हो गया यार, कि एक जैसे ये लिखेंगे क्वेश्चन मजाक हो जाएगा कि 1 लीटर जो सॉल्यूशन है उसमें कितना मोल प्रेजेंट है, 0.1 मोल। अब तो सबको पता चल गया होगा कि 4 लीटर था ना, तो 1 लीटर में 0.1 मोल, तो 4 लीटर में कितना होगा, 0.4 मोल। कोई दिक्कत,
देखिए, चलिए ये समझ में आ गया, तो आगे लिखते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन पोजेज 0.1 मोल ऑफ NH3। जो 1 लीटर सॉल्यूशन है उसमें कितना मोल था? 0.1 मोल। तो कितना दिया था सर? 4 लीटर में निकालना है, तो 4 इंटू 0.1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.4 मोल। क्वेश्चन तो जो पूछा था क्लियर हो गया, 0.4 मोल होगा। लेकिन हम एक और काम कहते हैं कि नहीं सर, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए। नहीं, मोल नहीं बल्कि ग्राम में भी बता दीजिए। तो आपको पता है NH3 की बात कर रहे हैं, अभी तुरंत हम लोग देखे थे कि 1 मोल NH3 इक्वल टू 17 ग्राम। तुरंत बताए थे कि 1 मोल NH3 इक्वल टू कितना ग्राम होता है? 17 ग्राम। तो 0.4 मोल इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 0.4 इंटू 17 ग्राम, आई थिंक 6.8 ग्राम आंसर। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। देखिए ये दो क्वेश्चन एकदम बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन थे, ठीक है। इसको हम लोग देखने की कोशिश किए। फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लोगे कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ NH3 आर इन 4 लीटर ऑफ डेसीमोलर सॉल्यूशन। हमको सॉल्यूशन, स्टॉक सॉल्यूशन कैसा था? डेसीमोलर था। डेसीमोलर कहने का मतलब मोलारिटी कितना होगा? 0.1 मोल पर लीटर होगा। और 0.1 मोल पर लीटर कहने का मतलब कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल प्रेजेंट होगा? 0.1 मोल। तो 4 लीटर में कितना हो जाएगा? तो 4 इंटू 0.1 इक्वल टू 0.4 मोल। क्लियर है? और 0.4 मोल को फिर से हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर दिए। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि ग्राम कितना ग्राम होगा, तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे और कितना हो जाएगा? 6.8 ग्राम। क्लियर है? चलिए एक और टॉपिक देखते हैं इसमें। हम इसमें देखने जा रहे हैं डाइल्यूशन। क्या देखने जा रहे हैं? डाइल्यूशन। डाइल्यूशन कहने का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन कहने का मतलब होता है पतला करना। कोई एक सॉल्यूशन है, उसमें हम लोग सॉल्वेंट मिला रहे हैं, तो सॉल्वेंट मिलाने का प्रोसेस जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइल्यूशन। तो आप ये सोचो, सबसे पहले डाइल्यूशन को ये समझो कि एज्यूम करते हैं, डाइल्यूशन का मतलब समझ में आ गया होगा। चीनी का शरबत था, थोड़ा गाढ़ा हो गया था, ठीक है। उसमें क्या कर रहे हैं कि हम लोग और पानी मिला रहे हैं। तो और पानी मिलाने के बाद, पानी मिला रहे हैं, चीनी तो नहीं मिला रहे हैं ना जी। तो जो पानी मिला रहे हैं, तो पानी मिलाने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डाइल्यूशन। आप सब लोग डाइल्यूशन जानते होंगे। घर में जब चीनी का शरबत बनाते हैं तो शुरू में चीनी को गाढ़ा घोलते हैं, इसके बाद उसको छान लेते हैं, और छानने के बाद अब उसमें और पानी हम लोग क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। क्लियर है? तो डाइल्यूशन की अगर हम लोग बात करें, एज्यूम करते हैं कि मेरे पास एक सॉल्यूशन था और ये सॉल्यूशन के बारे में हमको इंफॉर्मेशन था कि ये 1m सॉल्यूशन था। कैसा सॉल्यूशन था? 1m सॉल्यूशन। 1m सॉल्यूशन कहने का मतलब तो आपको पता होगा कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होगा 1 लीटर सॉल्यूशन में। मतलब अभी जो सॉल्यूशन अगर मान के चलें कि ये 1 लीटर है, अगर ये सॉल्यूशन पूरा कितना है सर? 1 लीटर है पूरा। अभी सॉल्यूशन अगर 1 लीटर है तो इसमें सॉल्यूट का अमाउंट कितना होगा इस सॉल्यूशन में? 1 मोल। क्लियर है? अब अगर इसमें और हम लोग सॉल्वेंट मिलाएं, क्या कर रहे हैं? और सॉल्वेंट मिला रहे हैं, और एक्सेस सॉल्वेंट इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं।
तो सॉल्वेंट जब अब और ऐड करोगे तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन धीरे धीरे पतला होगा, होगा कि नहीं। इसको ऐसे मत समझो, शायद कॉम्प्लिकेटेड हो बात, हालांकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड। एज्यूम करते हैं कि हम चीनी का शरबत बनाए थे, 1m सॉल्यूशन किसका था, ग्लूकोज का था, मान लेते हैं ग्लूकोज का था। 1m सॉल्यूशन किसका था, ग्लूकोज। कहने का मतलब कि पूरा अगर 1 लीटर था तो इसमें कितना था, 180 ग्राम ग्लूकोज था। अब ये मत कहना कि 180 ग्राम कहां से लिख रहे हैं सर, 1 मोल होगा, 1 लीटर में 1 मोल होगा, और 1 मोल ग्लूकोज इक्वल टू कितना होता है, 180 ग्राम ग्लूकोज होता है। क्लियर है। तो 180 ग्राम ग्लूकोज जो था परसेंट था किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन में। क्लियर। अब हम लोग क्या किए हैं, इसमें और पानी डाल रहे हैं। तो जब और पानी डालेंगे तो सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट का अमाउंट तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या पानी का अमाउंट बढ़ रहा है, पतला हो रहा है ना जी, लेकिन क्या ग्लूकोज का अमाउंट भी बढ़ रहा है क्या, नहीं, ग्लूकोज का अमाउंट नहीं बढ़ रहा है। तो जब भी कभी आप डाइल्यूशन करोगे, जब भी किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे, तो याद रखना सॉल्यूट का अमाउंट जो है वो कांस्टेंट रहता है। ग्लूकोज तो हम नहीं मिला रहे हैं, हमने क्या मिलाया, पानी मिलाया, तो पानी मिलाया मतलब सॉल्वेंट मिला रहे हैं ना, तो सॉल्यूट का अमाउंट कांस्टेंट रहेगा और सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। अगर एज्यूम करते हैं जो 1 लीटर था यही सॉल्यूशन, इसमें हम लोग पानी मिला के क्या किया, मैंने इसको 2 लीटर बना दिया। कितना लीटर बना दिया, 2 लीटर। तो जब ये 2 लीटर हो गया तो सिर्फ और सिर्फ किसका अमाउंट बढ़ा है, पानी का अमाउंट बढ़ा है, ग्लूकोज का अमाउंट तो बढ़ा नहीं है। तो क्या होगा, मोलारिटी का क्या होगा, मोलारिटी बढ़ जाएगा कि घट जाएगा। आप सोचो एक सेकेंड कि मोलारिटी बढ़ जाएगा कि घट जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सब लोग सोच लिए होंगे कि सर मोलारिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कैसे घट जाएगा सर, क्यों, क्योंकि देखिए तो सर मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी इक्वल टू ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सॉल्यूट का अमाउंट तो आप कांस्टेंट रखे हो, ग्लूकोज तो आप मिलाए नहीं, आपने क्या किया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या किया, बढ़ाया। तो नीचे वाला टर्म अगर बढ़ाएंगे तो ये जो टर्म है वो क्या होगा, कम होगा। क्लियर है। मतलब याद रखिएगा आप कि जब भी कभी अगर डाइल्यूशन किया जाए तो डाइल्यूशन करने के बाद मोलारिटी जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। कितना हो जाएगा ये भी देख लेते हैं थोड़ा। शुरू में कितना था, शुरू में 1 मोल पर लीटर था, इसके लिए अगर हम निकालें तो कितना था, 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर था। क्यों, ये तो दिया हुआ था ना कि 1 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर। अब यही सॉल्यूशन कितना हो गया है, 2 हो गया है ना, तो वॉल्यूम की जगह पे हम कितना लिखेंगे, ऊपर में तो 1 ही मोल होगा, सॉल्यूट तो 1 ही मोल है जो पहले था, वॉल्यूम नीचे यहां पे 1 लीटर था, यहां लिख देते प्रति 1 लीटर, लेकिन अब कितना हो गया है, 2 लीटर हो गया है। तो ये तो 1 ही रहा, 1 मोल पर लीटर, लेकिन ये क्या हो गया होगा, 1/2, दैट मीन्स 0.5 मोल पर लीटर। क्लियर है, ये बात समझ में आई। डाइल्यूट करेंगे हम लोग, किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो उसका मोलारिटी कम हो जाएगा, दुगना डाइल्यूट कर देंगे तो मोलारिटी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां से एक हम लोग इंफॉर्मेशन ये लिख सकते हैं कि सर डाइल्यूशन, देखिए भी हमें अभी हम लोग कि सर डाइल्यूशन के बाद मोलारिटी क्या हो जाता है, घट जाता है। और यहां पे हम लोग एक चाहें तो
तो एक रेडीमेड सा फॉर्मूला लिख सकते हैं कि M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 क्या है? शुरू का मोलारिटी। V1 क्या है? शुरू का वॉल्यूम। M2 क्या है? बाद का मोलारिटी। और V2 क्या है? बाद का वॉल्यूम। जैसे अभी क्वेश्चन था कि शुरू में सॉल्यूशन कितना था, याद कीजिए 1 लीटर था, मोलारिटी कितना था 1 m था, बाद में वॉल्यूम कितना कर दिया गया था 2 लीटर, तो M2 m इक्वल टू वाट। यही क्वेश्चन पूछे थे ना हम। तो चाहे तो वहां पे कह सकते हैं कि सर 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू m। क्या कोई दिक्कत? M1 के जगह पे 1, V1 के जगह पे भी 1, M2 के जगह पे हमको नहीं पता है m लिख दिए, और V2 के जगह पे 2। m जब सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 इक्वल टू 0.5। कोई दिक्कत? तो इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लेके आते हैं। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आस्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, हम नहीं बताते हैं आपको जो कहां पे है, लेकिन जो भी क्वेश्चन हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, याद रखिएगा कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में वो आस्ट क्वेश्चन है। लिखा है वाटर वाज added water was added to 25 ml of stock solution of 0.5 m HCl until the total volume of solution was total volume of solution was 2.5 liter. 2.5 liter. What is molarity of the new solution? What is molarity of the new solution? यही क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कि वही डाइल्यूशन से रिलेटेड है क्वेश्चन। कह रहा है कि 25 ml हमने एक स्टॉक सॉल्यूशन लिया। कितना ml लिया? 25 ml, और जिसके बारे में इंफॉर्मेशन था उसका मोलारिटी दिया हुआ था 0.5 m। आप देख रहे होंगे क्या दिया हुआ था? 0.5 m। वॉल्यूम कितना लिए हैं? 25। और कह रहे हैं कि इसको हम लोग डाइल्यूट करना शुरू किए, ठीक है, और डाइल्यूट करके इसको अप टू डाइल्यूशन किए हैं कितना? 2.5 लीटर। कितना डाइल्यूशन किए हैं? 2.5 लीटर। तो कह रहा है कि अब नया वाला मोलारिटी क्या होगा? तो सर शुरू में मोलारिटी क्या था? शुरू में अगर m इक्वल टू देखा जाए, उसको m1 लिख देते हैं। शुरू में m1 इक्वल टू कितना था? 0.5 m। बोलिए, शुरू में वॉल्यूम उसका कितना लिए थे हम लोग? 25 ml। वॉल्यूम कितना लिए थे? 25 ml। क्लियर? अब हम लोग क्या किए हैं कि M2 जो है, M2 इक्वल टू कितना हमको फाइंड आउट करना है। मोलारिटी न्यू सॉल्यूशन का चाहिए हमको, और V2 इक्वल टू लिखा हुआ है 2.5 लीटर। देखिए, जब भी कभी इस ढंग के क्वेश्चन सॉल्व करो
तो ध्यान देना होगा आपको कि यहां पे ml दिया हुआ है और यहां पे किसमें दिया हुआ है, लीटर। ये दोनों यूनिट जब भी कंपेयर करें तो दोनों यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर? ये अगर m दिया हुआ तो ये भी m में आ जाएगा। तो चलिए इसको भी हम लोग ml में कन्वर्ट कर दें। तो लीटर को ml में कन्वर्ट करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, 2.5 इंटू क्या कर देंगे, 1000। 2.5 इंटू 1000 इज इक्वल टू हो जाएगा आई थिंक 2500 ml। कोई दिक्कत? अब हम लोग यूज कर लेते हैं। नाउ क्या लिखेंगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अब तो आप सोल्व कर लोगे, 0.5 m इंटू 25 ml इज इक्वल टू M2 वी हैव टू फाइंड आउट इंटू V2 के जगह पे लिखेंगे 2500 ml। अब सोल्व कर लेंगे इसको, M2 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 0.5 m इंटू 25 ml डिवाइडेड बाय 2500 ml। देखिए ये कट गया, ये 25 से इसको सोल्व काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। थोड़ा ऊपर लिख देते हैं हम लोग कलर चेंज करके, इक्वल टू हो जाएगा 0.5 m बाई 100। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10 टू द पावर -2 आंसर। बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन था ये। देखो क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, नीट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन था, डाइल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग मोलारिटी में कुछ क्वेश्चन देखे। मोलारिटी के बारे में एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर दें कि एक ऐसा क्वांटिटी है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर चेंज करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। और डिफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। डिफिनेशन इसका क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलारिटी। ऐसे आपको अगले क्लास में हम जो छोटे छोटे यूनिट हैं, W/W%, W/V%, V/V, इन सब चीजों को देखेंगे। और इन सब चीजों को देखने छोटे छोटे टॉपिक हैं, 5-5 मिनट के टॉपिक हैं। इसके बाद मोलालिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन और बाकी 3 चीज देखेंगे। उन सबको कंबाइंड करके हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो कुछ खूबसूरत क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो आज इतना ही। ठीक है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए, थैंक यू।